नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, अब माता रानी का बड़ा वरदान मिलेगा, जीवन में बड़ा चमत्कार होगा, पैसा, प्यार, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। अभी देख लो, वरना बाद में रोते रहेंगे और कोई फायदा आपको नहीं होने वाली है। दोस्तों, इस समय माता रानी आपके ऊपर इतना बड़ा कृपा करने वाली है कि आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है जैसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि इस समय आपकी राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगी। इस नवरात्रि ग्रहों के विशेष संयोग से मिलेगा जबरदस्त लाभ। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 5 ग्रहों की महापंचायत से हो रही है। ऐसे में विशेष सहयोग से ग्रहों का स्वामी सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं, एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे और इनकी नज़र आपके राशि पर होगी। इन ग्रहों की युति से ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। मीन राशि में ग्रहों का विराजमान होने से बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हंस योग भी बनेगा, जिससे आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आपके जीवन में इसका भरपूर लाभ होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहली बात कि 2-3 गलतियां नहीं करने होंगे, अन्यथा आपका भाग्य, आपका किस्मत आपको साथ नहीं देगा और आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ में 1-2 ऐसे अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, जो उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है। अगर वह उपाय आप कर लेंगे तो आपके जीवन में और भी सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है कि आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे, जिसका आप उम्मीद सालों से कर रहे थे, वह अब पूरा होने वाला है। साथ ही साथ आपके करियर में जिस चीज़ में आप सफलता पाने का प्रयास कर रहे हैं, कई तरह की अड़चनें, कई तरह की मुश्किलें, कई तरह का बाधाएं आ रही हैं, आप उस चीज़ से परेशान होते जा रहे हैं। लेकिन आप अब निश्चिंत रहें, आप अपने माता रानी पर विश्वास करें, अपने इष्ट देव पर विश्वास करें। आपका किस्मत अब बदलने वाली है। आपके बड़ी से बड़ी इच्छाओं, मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और जिस करियर के लिए आप कई तरह का बाधाओं या मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वह करियर में भी अब आपको सफलता बड़े ही आसानी से मिलने वाला है। आपका किस्मत, आपका भाग्य आपको इस समय इतना साथ देगा कि जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे, तड़प रहे थे, वह आपके घर के सामने आपके पास खुद चलकर आने वाला है और आपके जीवन में इस समय आपको बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन जो बातें बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना होगा, कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है और कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होगी। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। बाद में अगर आप रोएंगे और आपका परिवार में दुखों की घड़ियाँ आएगी तो उसका जिम्मेवार केवल आप होंगे। और दोस्तों, आप लोग सही से वीडियो को देखते नहीं हैं और आप मुझे बाद में कमेंट करते हैं, गुरुजी मेरे जीवन में ऐसी समस्या आ रही है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लें तो आपके जीवन में कोई समस्या आएगा ही नहीं। मैं सारे समस्याओं के समाधान के उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए और इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, अपने माता रानी पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो कमेंट में एक बार जय माता रानी की अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके राशि के जातकों को मीन राशि में बने ग्रहों की युति से भरपूर लाभ होगा। करियर के लिहाज से आपको इस समय कई अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिससे आप अपने करियर को इस समय किसी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और आपका सपना पूरा हो सकता है। और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से व्यापार में बड़ा लाभ होते हुए दिखाई देगा। इस दौरान आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। इस समय आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्यक्रम करने का भी संभावनाएं बन रही है। आपसी संबंध मधुर होंगे, अपने से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय आपको कोई रिश्तेदार से आपको कोई बड़ी शुभ समाचार मिल सकती है, जिसकी वजह से घर में और भी खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। और इस समय आपके घर के कोई संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसकी वजह से गांव समाज में आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी मान सम्मान इसमें बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके जीवन में थोड़ी महत्वपूर्ण बदलाव भी होगा। आपके कार्य क्षेत्र में, रोजगार में इस समय बदलाव होने का भी विचार देखने को मिल रही है, जिससे शुरुआती में आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आगे चलकर सब कुछ आपके लिए बेहतर हो जाएगा।
आपके राशि के जातकों को मीन राशि में बने ग्रहों की युति से लाभ होगा। करियर के लिहाज से कई अच्छी तो मौके मिलेंगे ही। इस समय इसके प्रभाव से आपको नौकरी में प्रमोशन की भी खबर मिल सकती है। आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा की उपासना से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इस समय आपका भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से कोई अटके हुए कार्य इस समय किसी मित्र के सहयोग से बड़े ही आसानी से वह अब पूरा हो जाएगा। इस समय आपके पास कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से आपके पैसों में इस समय खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। फिर भी इस समय आप पैसों की बचत कर पाएंगे। तनख्वाह में आपका इजाफा हो सकता है। आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी राजयोग बहुत शुभ माने जा रहे हैं और आपके जीवन में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इस समय आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने की योग बन रहा है। आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है जिसमें लंबे समय से कोई अड़चनें और मुश्किलें और दिक्कतें आ रही थी, वह अब पल भर में आपका समाप्त होने वाला है। माता रानी का विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाला है। जीवन के सभी विघ्न बाधाएं आपका स्वयं ही दूर होने वाला है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो समस्या आ रही थी, आपके करियर में जो समस्या आ रही थी, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको भारी सफलता मिलेगा और आपको इस समय वहां से अधिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय व्यापारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों इस समय अपना व्यापारिक क्षेत्र को वृद्धि कर पाएंगे, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। इस समय रोजगारिक व्यक्ति इस समय अपना रोजगार को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आगे चलकर बहुत अधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ जातकों को इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके ऊपर आप कभी विश्वास नहीं किए थे, आपने कोई विचार विमर्श नहीं किया था। आपको आकस्मिक तौर पर ऐसा कोई धन लाभ होने वाला है, तो आपको अचानक ही पता चलेगा ऐसा आपको धन लाभ होने वाला है और उसका आप पूरा लाभ भी ले पाएंगे। इस समय आर्थिक क्षेत्र में आपका विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन आपके खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपको बेवजह के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके राशि वालों के लिए इस नवरात्रि में संपत्ति खरीदने का योग बन रहे हैं। इस समय करियर और कारोबार में आपका बहुत अधिक तरक्की होने की संभावनाएं बन रही है। लंबे समय से जिस काम को करने का प्रयास कर रहे थे, अब वह पूरा हो जाएगा। इस दौरान महिलाएं कोई सोना, चांदी या जेवर भी खरीद सकते हैं, ऐसा संभावनाएं बन रही है। इस समय अधिक धन लाभ होने की वजह से महिलाएं जेवर भी खरीदेंगे। साथ ही साथ इस समय इस नवरात्रि में जो लोग लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे, इस समय खुद का मकान खरीदने का योग बन रहा है। आप खुद का मकान खरीद सकते हैं या कोई महंगी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको आगे चलकर बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जो लोग लंबे समय से खुद का वाहन लेने का सोच रहे थे, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। महंगी और बड़ी वाहन लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे, खुद का घर खरीद रहे हैं, तो आपके लिए अति उत्तम बात है, आपको आगे चलकर लाभ होगा। अगर आप वाहन भी खरीद रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो आपको उसके पहले सोचना जरूर है कि क्या उसका आपको सच में आवश्यकता है, तभी आप खरीदें, क्योंकि आगे चलकर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इस पैसे से ही आपके और पैसे बढ़ेंगे। इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ में पैसा निवेश करना जहाँ पर आपको वह पैसा से पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ घर में पड़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे चीज़ खरीदना आपके लिए मूर्खता हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो पहले आप उनके बारे में विचार अवश्य करें, क्या उसकी आवश्यकता आपको सच में है, तभी खरीदें। अगर आवश्यकता है तो खरीदना ही पड़ेगा और जो ज़रूरत का सामान है वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बेवजह खर्चे करने में आप नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर लाभ रहेगा। व्यापार में फायदा साबित होगा। रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। सभी फैसले आपको इस समय सोच समझकर ही लेना है। इन ग्रहों की युति से आपके राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह जल्द होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अच्छा है। खर्चों पर नियंत्रण आपका बना हुआ ऐसे भी रहेगा। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, बड़े ही सावधानी से विचार करना होगा। इस समय अगर आपसे कोई कर्ज के तौर पर, उधारी के तौर पर पैसा मांगने आए तो आपको संभल कर रहना होगा। आपको पैसा उधारी के तौर पर इस समय नहीं देना चाहिए। वह पैसा आपका अवश्य ही फंस जाएगा और आगे चलकर आपका रिश्ता भी खराब होगा। इसलिए इस समय किसी को कर्ज देने से बिल्कुल भी परहेज करें। नवरात्रि के दिनों में ना तो आपको कर्ज लेना चाहिए और ना ही कर्ज देना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको बेहद सावधान रहना है।
कभी भी आपको ना कर्ज लेना है ना कर्ज देना है, इससे आगे चलकर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कर्ज आपका वापस मिलेगा नहीं और आपका रिश्ता भी खराब होगा। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके जीवन काल में कुछ कार्य आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको बुजुर्गों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी। अगर आपको नौकरी बदलनी है तो शाम का समय अच्छा रहेगा, शाम के समय ही बदलने का विचार करें, अधिक लाभदायक रहेगा। ऑफिस में जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर बेवजह विवाद करने से बचें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी से बेवजह उलझे नहीं, और साथ ही अपने विचार रखने में कभी भी हिचकिचाएं नहीं। अगर अपना कोई विचार है अपने बॉस के सामने या ग्रुप के सामने रखना है तो अवश्य ही रखें, उसके सामने आपको हिचकिचाहट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर आप इस बात का अफसोस करेंगे, उसके पहले है कि आप उनको अपने विचार को अवश्य ही रखें। बिजनेस में भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। अगर आप कोई नई रोजगार या बिजनेस करने का सोच रहे हैं या पहले से ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और काफ़ी अधिक तरक्की करेंगे, अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे और अच्छा रिटर्न मिलने का उम्मीद भी है। इस समय अधिक खर्च न करें। आर्थिक रूप से आपका आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा इस समय खर्चों के कारण थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिल सकता है और परिवार में पैसों को लेकर थोड़ी परेशानियां रहेगी, क्योंकि कई जगहों से धन लाभ होगा और आपका घर के परिवार के कुछ व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार सामान खरीदना चाहेंगे, कुछ महिलाएं जेवर खरीदना चाहेंगे जिसमें आप सहमत नहीं रहेंगे, इसलिए इस बातों को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां भी हो सकती है। आपके राशि वालों को इस समय संपत्ति विरासत में मिल सकती है, इस मामले में आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। जीवन साथी के साथ धन को लेकर विवाद हो सकता है। इस समय आपको बिना सोचे समझे कोई बड़ी रकम उधार नहीं देनी है और नहीं लेनी है। इस समय आपके पास कई जगहों से ऐसे ही धन लाभ होने वाला है, लेकिन आपका जीवन साथी इस समय आपका धन खर्च कराने में कोशिश करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत विवाद भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन महिलाएं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की उम्मीद कर सकती हैं। माइग्रेन, वायरल बुखार, गले में खराश, ऐसी समस्या थोड़ी बहुत महिलाओं की होने की संभावनाएं हैं, जिसके बारे में ध्यान रखने आपकी आवश्यकता होगी। इस समय जंक फूड और तेलिया चीज़ या वतित पेयों को शराब पीने से बचें, इस बात का ध्यान रखना होगा। सुबह या शाम के समय एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें इस समय पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, और जो लोग विदेशी कारोबार से जुड़े हैं इस समय उसका विदेश यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और जहां पर जाएंगे वहां पर भी आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे जिसके मार्गदर्शन से आप अपने कारोबार रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे और आगे चलकर आपको इसका अधिक लाभ भी मिलने वाला रहेगा। इस समय जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। इस समय आपको अपने लव लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय अपना प्रेमी या प्रेमिका के साथ समय व्यतीत करें, अन्यथा इस समय किसी और के वजह से आपके रिश्ते थोड़ा खराब होने की संभावनाएं बन रही है। आपसी झगड़ा और कलेश भी हो सकता है। इस समय आपका प्रेमी या प्रेमिका को कोई इस समय उकसा सकता है आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। ऑफिस में आपको सलाह दी जाती है किसी से लड़ाई झगड़े ना करें और बेवजह झगड़ा करने से बचें। आपको जो काम मिला है उसे डेडलाइन में पूरा करें। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका स्वास्थ्य इस समय बेहद ठीक रहने वाला है। घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत भी रहने की आवश्यकता होगी। संतान पक्ष से इस समय आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और आपके संतान की बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपका और आपका संतान का दोनों का ही मान सम्मान समाज में बढ़ने वाला है। साथ ही साथ इस समय जो भी नई विवाहित जोड़े जो इस समय संतान के बारे में सोच रहे थे, संतान की कामना कर रहे थे, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है और बहुत अधिक लाभ मिलने वाली रहेगी। इस समय आपके पास इतना धन आने की उम्मीद है कि आप अपने लाखों का कर्ज भी उतार सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस समय आपके जीवन काल में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे आपका भाग्य का भरपूर सहयोग मिले और जीवन काल में कोई दिक्कतें ना हो और आपका किस्मत भी आपका सहयोग करे। दोस्तों इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको करने से आपका भाग्य खराब होता है। जो बातें बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है। व्रत रखने वाले को इस समय आप इस नवरात्रि के दिन में व्रत रखें या ना रखें, आपको दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, अन्यथा इसके वजह से आपके जीवन में परेशानी आएगी और भाग्य आपका किस्मत आपका साथ नहीं देगा और माता रानी इस समय आपसे रुष्ट होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय इस नवरात्रि के समय में आपको तामसिक भोजन करने से आपको परहेज करना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई रहेगा, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती है।
अगली बात जो बातें बताना जा रहा हूँ ध्यान से समझ लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए, उससे जीवन में परेशानी आती है। अगली बात, इस समय नवरात्रि के समय में आपको भूल से भी दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको बेरोजगारी आएगी, शारीरिक कष्ट होगा, रोग और बीमारी से परेशान रहेंगे। इसलिए दिन में आपको भूल से भी नहीं सोनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कम से कम 9 दिन तो बर्दाश्त कर ही ले तो बेहतर होगा। अगली बात दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, उसे आपको ध्यान से समझने योग्य है, ध्यान से समझना है। अगर आपके जीवन काल में इस समय अगर लंबे समय से पैसों की दिक्कतें आ रही हैं, पैसे संबंधित समस्या से आप परेशान हैं, तो इस समय एक बार घर में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करवा लें, आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। और दोस्तों एक अचूक उपाय भी बता रहा हूँ, यह बात भी ध्यान में समझ लें। अगर इस समय यह उपाय कर लेते हैं तो आपको धन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और हमेशा धन में वृद्धि होते रहेगा। थोड़ी सी हल्दी लें और इसमें 5 कौड़ियाँ डाल दें। इसके बाद इन्हें निकाल कर पीले रंग के वस्त्र में बांध दें, फिर इसे धन रखने वाली जगह यानी अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान शुक्र के दिन एक लाल रंग के कपड़े में हल्दी चावल केसर बांध दें और इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें और पूजा के बाद इस कपड़े में से थोड़ा चावल निकाल कर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन और अन्न की जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। पैसों संबंधित समस्या जीवन में कभी भी नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपको शादी विवाह में दिक्कतें हो रही है तो ऐसे इस समय आपके राशि के जातक को विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। फिर भी अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुष जातक महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें। इस समय जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होने की संभावनाएं बनेगी। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आप शिवलिंग के ऊपर जल में कच्चा दूध में जल मिला करके अर्पित करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। और एक खास और अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसके लिए आप चाहें तो केले में जल अर्पित करें, केले की पूजा करें, आपको इससे जल्दी ही विवाह में सफलता मिलेगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब दोस्तों अगर आप लंबे समय से रोग और कष्टों से परेशान हैं, शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आप परेशान हैं, तो उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। यह कार्य आपको नवरात्रि में करने से अधिक लाभ मिलेगा। ऐसे तो आप बाद में भी मंगलवार या शनिवार करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन नवरात्रि के समय में करेंगे तो बेहद लाभ होगा। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। इससे जो भी आपके शत्रु होंगे वह जल्दी ही नाश हो जाएंगे और शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आपके कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है या 90% कार्य होकर के कोई ना कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कतें आ जाती है और सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें सुबह सूर्य उदय होने से पहले और 2 अगरबत्ती जलाना है। इसके बाद आप देखेंगे जो कार्य में आपको बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और दोस्तों अगली बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। अगर आपके घर में कोई क्लेश हो रहा है, बेवजह लड़ाई झगड़ा होते रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो रही है, आपके रोजगार कारोबार व्यापार में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, अड़चन आती रहती है, तो उसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानी स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आने वाली हर बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।